फर्स्ट नंबर जो हेल्दी रहने का तरीका है वो है हेल्दी फूड। हेल्दी एंड क्लीन फूड गिव्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। हेल्दी और क्लीन फूड मतलब साफ़ सुथरा और अच्छा खाना हमें एनर्जी देता है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी देता है। दीज कीप अस फिट एंड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस। ये हमें फिट रखता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। ऑन द अदर हैंड जंक एंड अनक्लीन फूड कैन मेक अस सीरियसली इल। दूसरी तरफ वही जंक फूड और गंदा खाना हमें बहुत बीमार भी कर देता है। Hence, healthy eating habits and the tips given below should be followed to avoid sickness। मतलब यहाँ पर हमें अच्छा खाने की हैबिट होना चाहिए और उसके टिप्स हमें नीचे दिए गए हैं जो हमें बीमारियों से बचने में हेल्प करते हैं। नंबर 1, ऑलवेज़ वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द मील्स। हमेशा खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। सेकेंड नंबर, यूज़ क्लीन यूटेंसिल फॉर ईटिंग। साफ़ सुथरे बर्तन हमें खाने समय इस्तेमाल करने चाहिए। थर्ड नंबर, कीप फूड आइटम्स कवर्ड टू अवॉइड फ्लाइज, डस्ट एंड जर्म्स एंड डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। हमेशा खाने को ढक कर रखना चाहिए जिससे जो भी कीड़े मकोड़े हैं, धूल है, कीटाणु हैं वो दूर रहें। हमें कभी भी अनकवर्ड फूड मतलब बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। 4 नंबर, ईट ओनली फ्रेशली कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमेशा ही फ्रेश मतलब तुरंत ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कट करके खाना चाहिए। 5 नंबर, फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड एज इट अफेक्ट्स द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन इट। कभी भी खाने को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। ओवर कुक मीन्स ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ज़्यादा पकाने से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं मतलब ख़त्म हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी फिट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हमारी बॉडी को फिट और स्ट्रॉन्ग रखने में एक्सरसाइज का भी मेन रोल है। वी कैन डू एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, योगा, स्विमिंग और एनी अदर फिज़िकल एक्टिविटी। हमें एक्सरसाइज के फॉर्म में क्या क्या करना चाहिए? वॉकिंग करना चाहिए, जॉगिंग मतलब धीरे धीरे दौड़ना, वॉकिंग मतलब धीरे धीरे चलना, साइकिलिंग करना, योगा करना, स्विमिंग या फिर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी हम एक्सरसाइज के तौर पर कर सकते हैं। एक्सरसाइज इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी and makes us active by strengthening and toning up our muscles। एक्सरसाइज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। ब्लड सर्कुलेशन मतलब जो हमारे शरीर में रक्त चलता है, दौड़ता है ना, उसे, और हमें एक्टिव बनाती है, हमें स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाती है और हमारे मसल्स को टोन्ड करती है मतलब अलर्ट करती है। थर्ड नंबर इज़ प्रॉपर रेस्ट एंड शुड स्लीप। Along with exercise, our body needs rest। एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। We need 8 hours of night sleep to stay healthy। हमें 8 घंटे 8 hours नाइट में सोने की ज़रूरत होती है जिससे हम हेल्दी रह सकें। We should also take out time to relax ourselves by taking a short nap in the day। हम रिलैक्स करने के लिए दिन के समय छोटा सा नैप ले सकते हैं। नैप मीन्स थोड़ी देर के लिए सोना। बाय सिंपली लाइंग डाउन मतलब सिंपली लेट जाएं, लिसनिंग टू सम म्यूज़िक और बाय रीडिंग अ बुक। म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, बुक भी पढ़ सकते हैं। आवर बॉडी गेट्स टाइम टू रिपेयर द वियर एंड टीयर व्हेन वी स्लीप। हमारी बॉडी जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर हो जाती है। 4 नंबर, पॉजिटिव एटीट्यूड। अ पॉजिटिव एटीट्यूड लीड्स टू सक्सेस एंड हैप्पीनेस। अब पॉजिटिव एटीट्यूड का मीन्स आपको समझ नहीं आएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब होता है हमेशा ही सही सोचना, अच्छा सोचना। ये हमें हैप्पीनेस भी दिलाता है और हमें सफल भी बनाता है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स यू कोप मोर ईजीली
विद द डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारी सकारात्मक सोच हमें किसी भी काम को अच्छे से करने में हेल्प करती है। इट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इनटू योर लाइफ, ये हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस भी लाती है, मतलब काम करने का कॉन्फिडेंस होता है ना कि हम सही करेंगे। कॉन्फिडेंस मतलब काम करने का कॉन्फिडेंस, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलूं। चलिए, ये हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा आत्मविश्वास जगाता है। एंड मेक्स इट ईजियर टू अवॉइड वरीज एंड नेगेटिव थिंकिंग, और जो भी चिंताएं होती हैं उन्हें दूर करता है, और गलत सोचने पर भी हमारे कंट्रोल रखता है, जिससे हम गलत बातें नहीं सोचते। टू कीप आवर बॉडी एंड इट्स पार्ट हेल्थी, हमारे बॉडी के पार्ट्स को हेल्दी करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, पता चल गया आपको। वी शुड बी पर्टिकुलर इन प्रोवाइडिंग ऑल दीज फैक्टर्स to our body so that we keep on functioning well and normally। हमें अच्छे से काम करने के लिए सारे फैक्टर्स के बारे में पता चल गया, और हमें किसी भी काम को टू कीप आवर बॉडी एंड इट्स पार्ट हेल्दी, हमारे बॉडी पार्ट्स को हेल्दी रखने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। वी शुड बी पर्टिकुलर to keep our body and its part healthy. We should be particular in providing all these factors to our body। तो हमारी बॉडी के सारे फैक्टर्स को अच्छे से चलाने के लिए, हमें हेल्दी रखने के लिए इन सारे फैक्टर्स को फॉलो करना चाहिए। सो दैट वी कीप ऑन फंक्शनिंग वेल एंड नॉर्मली, जिससे हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस अच्छे से हो सकें और नॉर्मली हो सकें। थैंक यू। क्लासेस ओवर। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑल ऑफ विच आर इम्पॉर्टेंट। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी होती है, हमारी बॉडी डिफरेंट बॉडी पार्ट से मिलकर बनी होती है, जो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। सेकेंड, ब्रेन, हार्ट, स्टोमक एंड लंग्स आर इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ब्रेन, हार्ट, स्टोमक एंड लंग हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट हैं। थर्ड नंबर, इलनेस कैन बी अवॉइडेड बाय मेंटेनिंग गुड हेल्थ। बीमारी से हमारे हेल्थ को प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। योगा कीप अस फिट, योगा हमें फिट रखती है। साउंड स्लीप, इट इज़ नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ, हमारा सोना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। की टू गुड हेल्थ आर हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, स्लीप एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। गुड हेल्थ के की क्या है, हेल्दी फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट, स्लीप एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। चैप्टर इज फिनिश।